Okay, so hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Hands down करो हमें एक बार. Welcome to Career Defense School. In today's lecture, we are going to discuss about tenses. As you know that tenses क्या होते हैं? Tenses are time. Tenses shows the time of happening of any action. कि सब्जेक्ट ने एक्शन किया वो कब, प्रेजेंट में किया, पास्ट में किया था या फ्यूचर में करेगा. सो एज यू नो दैट we have three type of tenses: present, past and future. ठीक है. present means वर्तमान, past means बीता हुआ टाइम, फ्यूचर मीन्स आने वाला टाइम. अब हर टाइप के ना आगे 4 टाइप, 3 तो टेंसेस हैं. अब हर टेंस का आगे 4 पोर्शन, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज present indefinite, then present continuous, then present perfect and perfect continuous. ये 4 पोर्शन हर टेंस के आपको मिलेंगे, वो फिर चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट. ये 4 पोर्शन मिलेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस हियर. सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में भी हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट. नाउ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ना कब यूज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट? हर टेंस का जो टाइप है ना, जैसे प्रेजेंट के 4 टाइप है, ये हमारी 4 डिफरेंट सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, ये 4 डिफरेंट सिचुएशंस है, डिफरेंट टाइम है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं. ठीक है, तो हर टेंस इन 4 पोर्शन को डिफाइन कर, राइट. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज को डिफाइन करता है? हमारी हैबिट्स को. सो इफ वी हैव प्रेजेंट हैबिट्स और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, सो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रूटीन, सो हम क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट प्लीज. दिस विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हेल्प्स you in if we are using talking about any habit, so we will use simple present tense. If we are talking about routine, so we will use simple present tense. If we are talking about a permanent situation, in which permanent situation we are, like अगर मैं बोलूँ कि I live in Delhi, so this is the permanent situation for me कि मैं कहाँ रहती हूँ? दिल्ली में रहती. ठीक है. If we are talking about universal truth, so we will use simple present tense that we cannot change. ठीक है ना, परमानेंट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फैक्ट, सो वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. समझ आ गई कहाँ कहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं? क्योंकि ये जो चीजें मैंने बताई, ये यूजेस है, ये आपको हेल्प करेगा इन आइडेंटिफिकेशन. क्योंकि वर्ब फिल करना आएगा, हम वर्ब तभी फिल कर पाएंगे जो गिवन सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अगर वो नहीं कर पाए तो नहीं होगा मेरा. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे प्रेजेंट एक्शन की. In these type of sentences, simple present tense, in these sentences we don't have any auxiliary. Simple present tense में हम सिर्फ लगाएंगे subject plus verb की first form and object. Subject object तो सबको पता है, doer होता है और एक receiver होता है. Simply present में हम verb की first form use करेंगे. ठीक है. Now second question arise हुआ कि मैडम ये SES क्यों लगा रखा है? As you know that we have 3 type of person: first person, second person and third person. So first person is I and we. We are talking about first person. Second person is you, right? Third person is he, it, they, or any name. So if the subject is third person singular number, if our subject is third person singular number means he, she, it या फिर कोई name हो, so verb की first form के साथ हम s और es लगाते हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड रूल फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑक्सिलरी लाइक शी रिसाइट्स अ पोएम, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. ठीक है. दे रिसाइट अ पोएम, आई लिव इन दिल्ली. ठीक है. यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. करेक्ट. जैसे कि अब यूनिवर्सल ट्रुथ का आपके माइंड में आएगा कि मैडम यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे, सो हम एक एग्जांपल हमारे माइंड में रख सकते हैं कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. दिस इज द फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है, चेंज नहीं कर सकते. सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा. अर्थ क्या है? नेम ऑफ अ थिंग. मूव्स अराउंड द सन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एससीएस लगाया है, राइट.
क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे एग्जाम में आता है 4 ऑप्शंस आती है, ही यूजुअली डैश बाय कार। नाउ यूजुअली वर्ड शोज कि एक्शन अक्सर होता है, मीन्स रूटीन हो गया हमारा। तो ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यूजुअली ट्रेवल्स बाय कार। रमन डैश कैचिंग बटरफ्लाइज, लाइक करता है, यानी कि एक्शन क्या है उसका? हैबिट है, तो लाइक्स हो जाएगा, क्योंकि रमन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, तो लाइक नहीं लगेगा, लाइक्स लगेगा। तो फैमिली डैश टू चर्च एवरी संडे। एवरी संडे आपको बता रहे हैं कि एक्शन क्या है? बार बार होता है, रूटीन है हमारा, है ना? सो गो नहीं होगा, गोस, राइट? नेक्स्ट द मुस्लिम डैश देयर डेड। अब उनका हैबिट है ना, रिचुअल है बेसिकली उनका, करेक्ट? सो बरी नहीं होगा, बरीज होगा, करेक्ट? नो नो नो, सॉरी सॉरी, लेट मी करेक्ट, मुस्लिम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? सो प्लूरल है, सो बरीज नहीं होगा, बरी होगा। ओके, करेक्ट? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि हाउ वी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में मीन्स नॉट लगेगा, बट द प्रॉब्लम ऑफ नॉट इज कि वी कैन नॉट यूज नॉट अलोन इन द सेंटेंस, दैट वी नीड एन ऑक्सिलरी जिसकी हेल्प से हम नॉट लगा सके। सो हमने यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट ऑक्सिलरी चाहिए तो हमने डू एज एन ऑक्सिलरी ले लिया। अब डू और डज, अब डू और डज क्यों? डू लगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए और प्लूरल के लिए, डज लगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, क्योंकि हमारा तो रूल है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगना चाहिए, है ना? सो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस रूट वर्ब कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे सेंटेंस आया इट रेन्स हेविली इन आवर स्टेट, इसको चेंज कैसे करेंगे नेगेटिव को? इट, इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो अब सिंपल सा याद रखने की चीज है कि फर्स्ट और सेकंड के साथ तो क्या लगेगा? डू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा डज, प्लूरल के साथ डू लगेगा। सो इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इट डजंट रेन हैविली इन आवर स्टेट, सिंपल। दे ड्रिंक कॉफी, दे अब यहाँ पे क्या है? प्लूरल, नेगेटिव बनाना है ना, सब्जेक्ट के इमीडिएट आफ्टर ऑक्सिलरी लगेगा, तो दे डू नॉट ड्रिंक कॉफी, बस। सुरेश बिहेव्स politely with everyone, सुरेश इज द नेम ऑफ अ पर्सन, है ना, सिंगुलर है साथ में, तो सुरेश डजंट बिहेव पोलाइटली विद एवरीवन। नाउ डज के साथ ईएस लग गया तो वर्ब के साथ ईएस नहीं लगेगा, ठीक है? जो रूट वर्ब है उसके साथ नहीं लगेगा। आई नो हिज एड्रेस, आई डोंट नो हिज एड्रेस। इज इट क्लियर? नाउ how we form interrogative sentence. As you know that what is the sentence structure of interrogative sentence? Helping verb बाहर रहती है, then subject, then verb, then object and question mark. याद है टाइप ऑफ सेंटेंस में किया था हमने ये चीज, रिमेम्बर? अनिका कह रही है नहीं याद, टाइप ऑफ सेंटेंस ही नहीं याद है क्या अनिका? नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर हमें कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछने वाला बनाना है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर लेनी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर कोई WH वर्ड ऐड करना है तो वो है ऑक्सिलरी से पहले हो, ठीक है? ये होता है। तो अगर अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाए तो वी हैव ऑक्सिलरी डू डज, राइट? देन फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूट वर्ब लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। जैसे कि अमीर राइट्स ब्यूटीफुल पोएम, अमीर क्या है? अमीर, अमीर क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, सिंगुलर है, तो डज आमिर राइट ब्यूटीफुल पोएम्स? अब डज के साथ ईएस यहाँ लग गया तो वर्ब की सिंपल फॉर्म लगी, दैट्स इट। जैसे मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, मॉस्किटोज क्या है? प्लूरल है, तो डू मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया? क्या मॉस्किटोज मलेरिया फैलाते हैं? प्रिंसिपल अप्रिशिएट्स पंक्चुअलिटी, प्रिंसिपल इज थर्ड पर्सन, है ना? तो डज द प्रिंसिपल अप्रिशिएट पंक्चुअलिटी? करेक्ट? दिस इज द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ दिस इज द वर्कशीट व्हिच यू आर गोइंग टू कंप्लीट। लाइक इसको अफर्मेटिव चेंज करना है तो पीपल डू नॉट पे टैक्सेस ऑन टाइम, तो पीपल पे टैक्सेस ऑन टाइम, डू नॉट का तो सिर्फ नॉट हटा देंगे। ये इस तरीके से क्वेश्चन है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट